गंगू एक गरीब मजदूर था। वो ठेकेदार जगन सिंह के पास मजदूरी का काम किया करता था। जगन सिंह बहुत ही बुरे स्वभाव का आदमी था। वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से बहुत ही बुरी तरह पेश आता था। कुछ मजदूर इसीलिए वहाँ काम छोड़कर जा चुके थे, पर कुछ मजदूर जो गंगू की तरह बहुत ही गरीब थे, वो अपने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में उसके पास काम कर रहे थे। ओए, ठीक से जूती साफ कर, नीचे झुककर। दिखाई नहीं दे रहा है? कितनी मिट्टी लगी हुई है? मालिक, साफ कर दी है, मिट्टी कहीं भी नहीं लगी। अच्छा, साफ है, देखूं तो। ठेकेदार जगन सिंह अपनी पहनी हुई जूतियों को मिट्टी में रगड़ देता है। अरे अरे, ये देख, इन पर तो फिर मिट्टी लग गई। चल, दोबारा साफ कर। गंगू भैया, ये ठेकेदार हम गरीब मजदूरों पर इतने जुल्म क्यों करता है भैया? हमें तो मकान बनाने के लिए उसने यहाँ रखा है, फिर ये खाली समय में हमसे अपनी सेवा क्यों करवाता है भाई? हम इसके गुलाम थोड़ी है। मेहनत मजदूरी का पैसा देकर हमें घर क्यों नहीं भेज देता? अब और सहन नहीं होते इसके जुल्म। गंगू भैया, क्या करें माधव भैया, परिवार को पालने के लिए मजबूरी में हमें यहाँ काम करना पड़ रहा है। ठेकेदार ने पहले ही कागज पर हमसे अंगूठा लगवा लिया था कि 6 महीने तक इसका काम नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ा तो ये 1 रुपया भी नहीं देगा। 3 महीने तो हो गए हैं। अगर इस महीने काम बीच में छोड़कर जाएंगे तो ये हमें पैसे नहीं देगा। सभी मजदूर मजबूरी में उस ठेकेदार के पास काम कर रहे थे। गंगू और बाकी मजदूर अब पूरी तरह से तंग आ चुके थे, पर सब 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। सुनो जी, बबलू का बुखार बढ़ता जा रहा है, तुम ठेकेदार के पास चले जाओ, वो कुछ पैसों की मदद कर देंगे। बबलू को अस्पताल ले चलते हैं। बबलू की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही। ठीक है शांति, तुम बबलू का ध्यान रखो। मैं ठेकेदार से कुछ पैसे उधार मांग कर लाता हूँ। सुनो जी, ध्यान से जाना, बहुत बारिश हो रही है। गंगू मूसलाधार तेज बारिश में भीगता हुआ रात के अंधेरे में ठेकेदार के घर जाता है और दरवाजा बजाता है। ठेकेदार नींद में उठकर आता है और गंगू पर चिल्लाने लगता है। ठेकेदार ने शराब पी रखी थी और वो नशे में था। क्या बात है रे? अबे क्यों इतनी रात में दरवाजा पीट कर मेरी नींद खराब कर रहा है? अबे चैन से सोने भी नहीं देते। क्यों आया है इतनी रात में? मालिक, मेरा बेटा बुखार में तप रहा है, उसे अस्पताल ले जाना है, थोड़े पैसों की मदद कर देते। चल जा यहाँ से, मैंने कोई पैसों का पेड़ उगा रखा है? अबे तो तुझे पैसे दो बे। मालिक, ऐसा मत करो, मुझ पर दया करो, मेरा बेटा बीमार है मालिक, उसे दवाई दिलवानी है। आप ये पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना मालिक, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। गंगू रोते रोते ठेकेदार के दरवाजे की चौखट पर बैठ गया। अचानक गंगू के सिर पर कुछ गीला गीला बहने लगा। गंगू देखकर हैरान रह गया। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था जो उसके साथ उस समय हुआ। ठेकेदार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उसने गंगू के ऊपर पेशाब कर दिया। गंगू देखता है ठेकेदार उसके ऊपर पेशाब कर रहा है और लगातार हंस रहा है। नाली के कीड़े हो, नाली में ही रहोगे, समझे? तुम जैसे गरीब भिखारियों को ऐसे ही सीधा किया जाता है। और कुछ देखना है या जा रहा है यहाँ से? ठेकेदार ने गंगू के ऊपर पेशाब करके उसके मुंह पर कसकर दरवाजा बंद कर दिया। गंगू बिल्कुल शांत हो चुका था। उसके साथ जो एक पल पहले हुआ था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वो ठेकेदार के दरवाजे से उठा और दौड़ता हुआ एक पुल के पास पहुंचा। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे कोई हक नहीं। आज जो ठेकेदार ने मेरे साथ किया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, उसके बाद मैं नहीं जी सकता। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। ठेकेदार ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे साथ ये दुष्कर्म किया। हे भगवान, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। गंगू जैसे ही पुल से छलांग लगाने लगता है, अचानक एक हाथ उसे रोक देता है और वो हाथ एक पुलिस वाले का था जिसका नाम इंस्पेक्टर दिनेश था। हाँ भाई, ये तुम क्या करने जा रहे थे? हैं? तुम अपनी जान क्यों दे रहे थे? वो तो अच्छा हुआ मैं रात की ड्यूटी करके यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया। अगर मुझे एक पल की भी देरी हो जाती तो जानते हो तुम अपनी जान गंवा देते भाई। तो क्या करूं साहब, मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मुझ गरीब को जीने का कोई हक नहीं है। मेरा बच्चा घर पर बीमार पड़ा है साहब, उसके लिए दवाई के पैसे मांगने ही तो गया था, पर अरे घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात कहो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। गंगू इंस्पेक्टर दिनेश को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर दिनेश गुस्से में आ जाता है। गंगू के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करने के जुर्म में ठेकेदार जगन सिंह को सजा होती है।
और बाकी मजदूरों के ऊपर भी अब तक उसने जो भी अत्याचार किए थे उसके लिए भी उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती। ठेकेदार को अपने पापों की सजा मिल जाती है, गंगू को इंसाफ मिल जाता है। ठेकेदार जगन सिंह ने गंगू के साथ साथ जितने भी मजदूरों के पैसे रोके हुए थे सबको उनके पैसे दे दिए जाते हैं और उसका काम हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। गंगू उन पैसों से अपने बेटे बबलू का इलाज करवाता है। गंगू और बाकी मजदूर अब एक अच्छी जगह पर नौकरी करने लगे। सबको तसल्ली थी कि उन्हें ठेकेदार जगन सिंह जैसे एक अत्याचारी और पापी से छुटकारा मिल गया था। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।